षष्ठ वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का सुप्रभात एवं नए सत्र में हिंदी शिक्षक रामनंदन अज्ञानी के द्वारा स्वागत। मैं आज आप लोगों को आपके वर्ग की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की पहली पाठ की कविता वह चिड़िया जो पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आप कॉपी कलम निकाल लें और मैं इस कविता का बारी बारी से अनुच्छेद के अनुसार अर्थ बता रहा हूं। आप उसे अपनी कॉपी में नोट करें। इस कविता में कवि छोटी चिड़िया के माध्यम से यह बताते हैं कि हमें अपने मन में हमेशा संतुष्टि का भाव रखना चाहिए, अधिक की कामना कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार छोटी चिड़िया, हम लोग पहले अनुच्छेद की पंक्तियां पहले पढ़ लें, आप पंक्तियों पर ध्यान दें। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बता रहे हैं कि छोटी चिड़िया अपनी चोंच से जुंडी के दाने अर्थात ज्वार के दाने, ज्वार से आप सभी परिचित नहीं होंगे, चूंकि अपने क्षेत्र का यह फसल नहीं है। यह अनाज पहले अपने क्षेत्र में भी हुआ करता था, लेकिन अब यह अनाज बलुई भूमि राजस्थान में हुआ करती है। इसके ज्वार से रोटी बनाया जाता है और इसका दाना बाली लगभग गेहूं की बाली से मिलता जुलता है, जैसा कि आप पाठ में बने हुए चित्र में भी देख सकते हैं। तो चिड़िया किस प्रकार ज्वार के दूध भरे यानी कच्चे दाने को रुचि से, रस से खाकर संतुष्टि प्राप्त करती है, संतोष हासिल करती है। कवि का कहना है कि इसी प्रकार हमें भी एक एक दाने को बचाना चाहिए, एक भी दाना बर्बाद नहीं करना चाहिए और अधिक न खाकर आवश्यकता अनुसार ही हम खाएं, जिससे कि इस कहावत को भी हम चरितार्थ करें कि कम खाओ गम खाओ। यह एक अच्छी कहावत है। कम खाने से ही, अब उतना भी कम नहीं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, लेकिन उतना भी अधिक नहीं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। आइए हम लोग दूसरे अनुच्छेद की ओर चलते हैं। दूसरा अनुच्छेद है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इस अनुच्छेद में कवि यह कहते हैं कि चिड़िया कंठ खोलकर गाती है, प्रसन्नता प्रकट करती है। किसके प्रति? बूढ़े बाबा। बूढ़े बाबा मतलब पुराने जंगल,
पुराने जंगल, बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी पुराने जंगल के खातिर वह प्रसन्नता प्रकट करती है, गाती है, गाकर रस उड़ेलती है। उसी प्रकार हमें भी भाव यह है कि हमें भी अपने परिवार और समाज के लिए प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा परिवार और समाज बेहतर हो सके। हम अपने परिवार और समाज को खुशी दे सके। उसी चिड़िया की भांति वह चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूं और मुझे जंगल से, जो उसका आश्रय है, बहुत प्यार है। हमें भी अपने आश्रय से प्यार करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। अब अंतिम अनुच्छेद की ओर हम आते हैं। अंतिम अनुच्छेद है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इस अनुच्छेद में कवि यह दिखाने की कोशिश किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि सेव वाटर की ओर सरकार का विशेष ध्यान है। हम सभी उसके लिए काम करते हैं। जल की एक एक बूंद बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह बात चिड़िया के माध्यम से कवि हमें बताते हैं कि किस प्रकार चिड़िया अपने चोंच से उतनी बड़ी नदी से भी आवश्यकता अनुसार ही जल प्राप्त करती है, अधिक जल नहीं लेती है, यानी जल को बचाने की कोशिश करती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी जल को बचाना चाहिए, कभी भी जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। चिड़िया इस काम के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है और इसलिए वह अपने आप को गर्वीली चिड़िया के रूप में बताती है कि मैं नीले पंखों वाली हूं और मुझे नदी से बहुत प्यार है। नदी से मतलब जल से बहुत प्यार है। धन्यवाद। इस प्रकार कविता समाप्त हो गई। अब मैं आप लोगों को प्रश्न अभ्यास की ओर ले चलता हूं। तो प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न आप देखेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। आप स्वयं आपके दिमाग से वह चिड़िया कौन सी चिड़िया हो सकती है, कैसी हो सकती है, जैसा वर्णन किया गया है, नीले पंखों वाली, नीले कंठों वाली, तो उस हिसाब से आप कल्पना करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर, अभ्यास पुस्तिका पर उस चिड़िया का आप चित्र बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता की कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो मैं आपको एक शीर्षक बता देता हूं। यूं आप अपनी कल्पना से इस शीर्षक के अलावे आप अपना शीर्षक भी दे सकते हैं। ऐसे मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि कविता में शब्द आया है, संतोषी चिड़िया एक उपयुक्त शीर्षक है। आपको लगे कि और दूसरा भी शीर्षक हो सकता है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो ये कविता की प्रत्येक अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति में दिया गया है, उसके हिसाब से इसका उत्तर होता है कि चिड़िया को अन्न, जंगल और नदी से प्यार है। चौथा प्रश्न है, कवि ने चिड़िया को छोटी,
संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने चिड़िया को छोटी इसलिए कहा है क्योंकि वह वास्तव में बहुत छोटी है, उसका छोटा सा चोंच है, कम ही दाना पानी से वह परिपूर्ण हो जाती है और चूंकि कम खाकर ही वह संतुष्ट हो जाती है, इसलिए उसे संतोषी भी कहा गया है। मुंह बोली इसलिए कहा गया है क्योंकि वह चींची की सुंदर आवाज हमेशा लगाती रहती है और गर्वीली चिड़िया इसलिए कहा गया है क्योंकि वह जो काम करती है, अन्न के दाने बचाने का, जल की बूंदों को बचाने का, वन से प्यार जताने का, तो इसलिए वह गर्व की प्रतीक है, गौरव की प्रतीक है, गौरवान्वित है, इसलिए उसे गर्वीली चिड़िया कहा गया। अंतिम प्रश्न है 5 नंबर, जिसमें आशय स्पष्ट करना है। तो उसमें पंक्ति दिया हुआ है क नंबर में, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि चिड़िया रस भरी मधुर आवाज में गाती है, जो सबों को प्रिय लगता है और इस गान के साथ वह प्रसन्न भी रहती है। ख नंबर है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। प्रस्तुत पंक्ति का यह आशय है कि नदी के प्रति प्यार जताती हुई चिड़िया जल की मोती रूपी बूंदों को ग्रहण कर अपनी प्यास बुझाती है और संतुष्ट होती है। इस प्रकार आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ। अब कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भाषा की बात इसमें दिया गया है, जिसमें उदाहरण दिया गया है पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले कंठों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो ये शब्द पंखों वाली, नीले कंठों वाली, ऊपर वाली, ये सारा जो है विशेषण है। आप व्याकरण में विशेषण पढ़े हैं और आपके व्याकरण में होगा भी, विशेषण आप देख लेंगे। और इस तरह से आगे प्रश्न दिया है कि इसी तरह से एक एक विशेषण और जोड़ना है। जैसे दिया मोरों वाला बाग, तो इसमें हम एक अपनी ओर से जोड़ेंगे फूलों वाला बाग। इसी तरह से है पेड़ों वाला घर, तो फिर हम अपनी ओर से जोड़ेंगे फूस वाला घर। फिर दिया है फूलों वाली क्यारी, तो फिर हम अपनी ओर से जोड़ेंगे ऊंची मेरों वाली क्यारी। आगे दिया है खादी वाला कुर्ता, तो हम दे सकते हैं ऊंची कॉलर वाला कुर्ता। फिर दिया है रोने वाला बच्चा, तो हम दे सकते हैं हंसने वाला बच्चा या गाने वाला बच्चा। फिर दिया है मूंछ वाला आदमी, तो हम दे सकते हैं सफेद बालों वाला आदमी। इस तरह से यह है। फिर दूसरा नंबर प्रश्न में क्रिया विशेषण वाक्य दिया हुआ है और क्रिया विशेषण को चुन कर लिखना है, क्रिया विशेषण को छांटना है। ख नंबर में है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगे। तो क्रिया विशेषण का परिभाषा पहले आप देख लेंगे, आपके व्याकरण में होगा परिभाषा कि वह विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने वाली होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप क नंबर में देखिए, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगे, मतलब कैसे लड्डू ठूसने लगे मुंह में, तो जल्दी जल्दी। तो ये जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण हुआ, इसको हम छांट कर लिख लेंगे जल्दी जल्दी। इसी प्रकार ख में है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो इसमें लुढ़कती हुई क्रिया विशेषण होगा। फिर ग में है भूकंप के बाद मुजफ्फराबाद को की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, तो इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण हुआ।
जिसे आप छांट लेंगे। घ में है कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, तो इसमें क्रिया विशेषण होगा सफेद सी। अरो में है ईगो भी फुर्ती से चोर पर झपटा, इसमें क्रिया विशेषण होगा फुर्ती से। चौ में है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, इसमें क्रिया विशेषण होगा सहम कर। छ में है यह पत्र मिलते ही फौरन घर चली आओ, इसमें होगा फौरन। और जौ में है आज अचानक ठंड बढ़ गई, इसमें होगा अचानक। इस प्रकार आपका भाषा की बात प्रश्न अभ्यास सारा समाप्त होता है। धन्यवाद। आप कॉपी में इसे अवश्य तैयार कर लेंगे, चूंकि यह आपको कॉपी जमा करना होगा, जिसे चेक किया जाएगा और इसी आधार पर प्रश्न तैयार करके इस माह के अंत में परीक्षा भी ली जाएगी। धन्यवाद।